रोहन और सोहन दो भाई थे। उनकी माँ बचपन में ही गुजर गई और बाप भी कुछ समय बाद चल बसा। वो उनके बेटों के लिए एक गाय और खजूर का पेड़ छोड़ के गए। रोहन चालाक और लालची था, जबकि सोहन दयालु और ईमानदार था। वह बड़े भाई पर विश्वास करता था। वे दोनों बाप की जायदाद को बांटना चाहते थे। रोहन ने कहा, मैं बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बंटवारा करूंगा। तुम गाय के अगले वाला हिस्सा रख लो और मैं पीछे वाला हिस्सा रखता हूँ, और जिसके हिस्से से जो भी प्रॉफिट होगा वो खुद ही रख लेगा। इसी तरह से ये पेड़ का भी ऊपर वाला हिस्सा मेरा और नीचे वाला तुम्हारा रहेगा। अब सोहन गाय को अच्छी घास डालता और पानी पिलाता। गाय एकदम हष्ट पुष्ट हो गई। गाय बहुत अच्छा दूध देने लगी। रोहन के हिस्से में दूध आया। उसने दूध को बेचा और ढेर सारा पैसा कमाया, लेकिन उसने सोहन को अपने पैसे में हिस्सा नहीं दिया। सोहन ने अपने हिस्से का पैसा मांगा तो रोहन ने जवाब दिया, मैंने दूध गाय के अपने हिस्से से प्राप्त किया है, अपने एग्रीमेंट के हिसाब से। हम दोनों केवल अपने हिस्से से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सोहन ने कुछ नहीं कहा। एक बुद्धिमान आदमी ने सोहन को सलाह दी और कान में कुछ कहा। अगले दिन जब रोहन गाय का दूध निकल रहा था तो सोहन ने गाय को अगले भाग से पीटा। इससे गाय ने लात मारनी शुरू कर दी। रोहन चिल्लाया, अरे मूर्ख, तुम गाय को क्यों पीट रहे हो? देख नहीं रहे मैं दूध निकाल रहा हूँ। सोहन ने कहा, गाय का अगला हिस्सा मेरा है, मैं चाहे जो करूँ। यही अपना एग्रीमेंट है। रोहन ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार वो सोहन को पैसे में हिस्सा देने को तैयार हो गया। सोहन ने कहा, केवल पैसा ही नहीं, तुम्हें गाय को खिलाने और उसकी देखभाल करने में भी हिस्सा शेयर करना होगा। रोहन मान गया। अब पेड़ के बारे में भी रोहन ने खजूर आने पर उनको बेचकर लाभ कमाया, लेकिन सोहन को हिस्सा नहीं दिया। एक बार और बुद्धिमान आदमी ने सोहन को सलाह दी। अगले दिन रोहन खजूर को उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ा और खजूर इकट्ठे करने लगा तो सोहन आया और नीचे से पेड़ को काटने लग गया। रोहन सोहन पर चिल्लाया तो सोहन ने उसको एग्रीमेंट के बारे में याद दिलाया, मैं मेरे हिस्से के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। रोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया। रोहन बोला, सोहन, मैं एक बहुत बुरा भाई हूँ, मुझे अपनी करतूतों पर शर्म आ रही है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। और फिर उसने अपने छोटे भाई की बहुत केयर करी और दोनों खुशी से रहने लगे। अब अपना हिस्सा बांटने लगे। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।